सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बंधुओं, देखिए, व्यक्ति को ना हंस की तरह होना चाहिए। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं, चातक, हंस, सुक और मीन। ध्यान से सुनिए सब लोग, चातक, हंस, सुक और मीन, ये श्रोता के 4 प्रकार के अवर श्रोता हैं, 4 प्रकार के प्रवर श्रोता हैं। तो प्रवर श्रोताओं में ये 4 लक्षण होते हैं। प्रवर मतलब अच्छे श्रोता। अवर श्रोताओं के लक्षण कल बताऊंगा, जो ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छे नहीं होते, पर जिनके कारण विघ्न आता है कथा में, उनको अवर श्रोता कहते हैं। उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। पर प्रवर श्रोता सुनो, पहले होते हैं चातक। चातक कैसे होते हैं? चातक का स्वभाव होता है, पूज्य डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में सुनाते थे कि चातक पक्षी का स्वभाव है, प्यासा मरना मंजूर है, लेकिन किसी नदी, तालाब, पोखर का पानी नहीं पीता, तो स्वाति का जल पीता है। प्रथम बादल जब आते हैं, घेर करके जब बरसन लगते हैं, उसको अपनी चोंच में पीता है। उसी से ही प्यास बुझती है चातक की। जब तक वर्षा का जल नहीं मिलेगा, स्वाति का जल नहीं मिलेगा, चातक चिल्लाता रहता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। सारे पक्षी उसको जाके शिकायत करते हैं कि तू क्यों चिल्लाता है, पानी पी ले, नीचे गंगा जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही हैं, पोखर तालाब भरे हैं, पी ले। बोले नहीं, ये मेरा प्रेम है स्वाति के जल के प्रति कि मैं प्यासा मरना मंजूर है, लेकिन स्वाति के जल के अलावा कहीं और अपना मुख लेके नहीं जाऊंगा। डोंगरे जी महाराज कथा में बता रहे थे कि एक बार किसी ने चातक को बाण मारा, तो जब चातक अपने डाल से गिर रहा था, तो अपने पुत्र को कहता है, बेटा मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मेरा कहा एक काम करेगा। बोले क्या? मेरा तर्पण गंगा जल से मत करना, मेरा तर्पण स्वाति के जल से ही करना, उस मेघमाला के जल से ही करना। जबकि गंगा के लिए गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा की कितनी महिमा पूरा विश्व जानता है, लेकिन उसका प्रेम स्वाति के जल से इतना होता है, वर्षा के जल से इतना होता है कि वो गंगा जल से अपना तर्पण भी नहीं कराता। श्रोताओं को भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई लाख प्रलोभन दे दे, तुम्हारा मन शांत इससे हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा इससे हो जाएगा, ये कर आओ, वो कर आओ, कथा छोड़ो, तो आप कह दो कि मरना मंजूर है, पर कथा नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन की प्यास, हमारे जीवन की रुकावट, हमारे जीवन की विडंबना, हमारे जीवन के आर्त भले ही लाख चीजों से ठीक होने वाले हों, लेकिन हम तो कथा को ही आश्रित मानते हैं, उसी के आश्रय में जाएंगे। तो प्रथम प्रवर श्रोता चातक के जैसा होता है कि कथा के आगे सब पीछे। आपको कैसी कैसी बात बताएं हमको। अब जब हम नए नगर में जाते हैं, तो नए नगर के आयोजक लोगों को लगता है कि यार ये तो कुछ नया हो रहा है, पर हमारे लिए हर कथा में ही ऐसा होता है। कैसे कैसे युवा आते हैं कथाओं में, हम क्या बताएं। एक जगह कहीं कथा थी, तो आजकल ऐसा हो गया है कि भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से, और हम ज्यादा रिक्वेस्ट करते नहीं हैं आयोजक से कि भाई बहुत बड़ा जगह लो, धीमे से कहने का प्रयास तो करते हैं कि भाई बड़ी जगह कर लेना, भीड़ बहुत होगी। एक जगह हमारी कथा थी, तो ये श्रोता हमारे जो यजमान जी थे, वो बोले, महाराज जी कथा पंडाल तो पुष्पक विमान के जैसा है, जितने श्रोता आएंगे बढ़ जाएगा। और वहां इतने श्रोता आ गए कि पंडाल छोटा पड़ा, दुर्घटना भी हो गई। एक बालक का हाथ फ्रैक्चर हुआ, एक बालक का पैर फ्रैक्चर हुआ। मैंने आयोजक भैया से कहा, मैंने कि कहाँ गया आपका पुष्पक विमान? महाराज जी सॉरी, गलती हो गई। मैंने कहा भैया देखो, इसीलिए हम संकेत करते, हम पीछे नहीं पड़ते, बहुत बड़ी व्यवस्था रखो। हम धीमे से कह देते हैं कि संख्या होगी, व्यवस्था देख लेना। तो इसलिए हम आजकल कथाओं में जहां भी कथा होती है, 2 दिन पहले ही सूचना सब जगह साझा करवाते हैं कि कथा हो रही है। तो 2 दिन में ये हाल हो जाता है। तो 2 दिन पहले सूचना साझा करवाई गई कि फलानी जगह कथा होने वाली है। अब उस डेट में किसी अच्छे प्रवर श्रोता का विवाह था। अपने कुल पुरोहित को मना, अपने माता पिता को मना, जिससे विवाह हो रहा था उस कन्या को मना, उसके परिवार को मना, और सबके चरणों में प्रार्थना करके कहे कि अगली कोई तिथि निकलवा दो। 7 दिन पहले बोल रहा है, मैं इस तिथि में विवाह नहीं कर पाऊंगा। क्यों? महाराज जी आ रहे हैं, मुझे कथा सुननी है। जब आए तो मैं 7 दिन मिल ही नहीं पाया। तो फिर उसने वो पत्र मंच पे भिजवाया। बोले महाराज जी 2 मिनट बस मिल लीजिए। उसने पूरा व्याख्यान लिखा। फिर उसने बताया कि महाराज जी मैंने पहले तो विवाह करने के लिए मनाया सबको,
माता जी को मना, माता जी रूठ गई, पिताजी मान गए, पिताजी रूठ गए, माता जी मान गई। फिर जिससे ब्याह होना उसके माता पिता नहीं माने, 2 साल तो हमको मनाने में लगे। फिर ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा, आपकी कथा सुनने का भाव था, उसी डेट में आपकी कथा आ गई जिस डेट में हमारा विवाह। तो फिर महाराज जी फिर से मनाए कि इतने दिन बाद। मैंने कि अब कब की तिथि आई है? बोले महाराज जी अब तो हमारी कुंडली के अनुसार जो पुरोहित जी हैं उन्होंने 1 साल बाद की तिथि निकाली है। मैंने कहा भैया आई एम सॉरी, मेरे को दंड मत देना, लेकिन शायद इस तिथि में विवाह होता तो कुछ हो सकता है कि ठाकुर जी मंगल में नहीं होता विधान, इसलिए ठाकुर जी ने कथा करवा करके पहले दोनों को कथा सुनवाई है, अब 1 साल बाद ब्याह करना अच्छा होगा। तो कहां तक सुनेंगे आप? ऐसे ऐसे श्रोता आते हैं कथाओं में। बताइए विवाह की तिथि कोई बदलता है? लेकिन वो चातक श्रेणी के हैं, बोले विवाह बाद में कर लेंगे, पहले महाराज जी की कथा सुननी है, पहले कोई संत जन कथा में पता उनकी कथा सुननी है। तो प्रथम कथा के श्रोता का लक्षण होता है चातक। दूसरे कथा के श्रोता का लक्षण होता है सुक, यानी कि तोता। कल मुझसे एक माता जी बोली, संभवतः बैठी होंगी, वो हाथ खड़ा ना करें, महाराज जी हमको कथा सुनते सुनते तो बहुत अच्छा लगता है पर बाद में भूल जाती हैं, हम सब भूल भाल जाते हैं कि क्या सुनाया आपने। हमने उनको बहुत सीधा सा उत्तर दिया कि घड़ा पहले से भरा होगा तो कितना भी टोंटी का जल भरते रहो उसमें अंदर भर नहीं सकता, क्योंकि पहले से भरा है। इसका मतलब क्या है? ऐसे कई लोग होते हैं कि वो कथा के विश्राम होते ही भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना। इसका मतलब क्या है? क्योंकि चित्त में स्थान नहीं है, रिक्त स्थान होता है तभी तो कुछ भरा जाएगा। और वहां पहले ही इतना विषाद, इतना विवाद, इतना सांसारिक भाव भरा पड़ा है, हम जब तक उसका मार्जन नहीं करेंगे तब तक कथा प्रविष्ट कैसे होगी? इसलिए कथा में प्रारंभ में कीर्तन क्यों कराया जाता है? ताकि आप करताल बजा करके, नृत्य करके, झूम करके, बाहर से जो लेकर के आए हो उसकी विस्मृति हो, वो निकल जावे, ताकि कथा विराजे। हम सत्य बता रहे हैं, इतना भूल करके भी बैठा कीजिए कथा में कि मैं कौन हूं, तभी आपके जीवन में कथा समाहित हो सकती है। ये पता है मेरा मित्र आने वाला है, उसको मुझे यहां बैठाना है, और मैं उसकी जगह घेर के बैठा हूं, उसको इशारे करके बुलाना है। बीच कथा में जब बाहर किसी को व्यवस्था में सौंप रखा है कि जैसे ही कीर्तन होगा मैं उठ के आऊंगा, वॉशरूम के बहाने चाय तैयार रखना, 2 घूंट पी के आ जाऊंगा, ऐसे ऐसे लोग भी होते कथा में। ये सब बातें आपको याद हैं तो फिर कथा कहां से चित्त में विराजे? कथा तो तभी विराजेगी जब आपके हृदय रूपी घट को आप पूर्ण रूपेण रिक्त कर दोगे, स्वच्छ कर दो, सब निकालो। कितना टर्नओवर है, कौन सी जाति के हो, नाम क्या है, कितनी कमाई है, कौन सी गाड़ी में आए हो, कथा के बाद कहां जाना है, कथा से पहले कौन, अरे ये तक भूल जाइए कि अगल बगल में कौन बैठा है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सब भूलिए। इतना रिक्त करके जब हृदय को बैठेंगे तब कथा विराजमान होती है। और ये बात आप कहें कि मैं मनगढ़ंत कह रहा हूं तो मैं आपको भागवत जी का स्पष्ट प्रमाण दे दूं, दे ही देता हूं, क्योंकि लोग बागों का कुछ पता नहीं, अपने मन से बोल रहे हैं। जहां पर भक्तों का वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत में एक संवाद आता है, नव योगेश्वर संवाद। उस पर कथा हम बद्रीनाथ में कर चुके हैं एक बार, बहुत सुंदर है। 9 योग, और वो यहीं द्वारिका में ही हुआ है, क्योंकि वसुदेव जी महाराज को नारद जी महाराज ये संवाद सुनाते हैं। तो वहां पे भक्तों का वर्णन पूछते हैं कि श्रेष्ठ भक्तों का लक्षण क्या है, तो वो कहते हैं, बोले जब वो सबको देखे तो सब में अपने इष्ट को देखे, जब सबको देखे तो सब में अपने इष्ट को देखे, लेकिन जब अपने इष्ट को देखे तो सबको अपने इष्ट में देखे। समझ में आई बात? कोई पहेली नहीं है, सीधी बात है। जब किसी और को देखे तो उसमें भी राधा रमण जी को देखे, ये मेरे राधा रमण है, ये मेरे राधा वल्लभ है, मेरे बिहारी जी हैं। आसपास दिखने वाले हर व्यक्ति को, स्वभाव को देखे, कि जैसे हमारे वृंदावन के श्री हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी के सामने जो भी व्यक्ति आता थोड़ी देर उसको बोलने देते, उसमें परख लेते कि इसका स्वभाव कैसा है। जैसे कोई क्रोधी स्वभाव का दिखता तो हरिराम व्यास जी तुरंत प्रणाम करते, अरे भैया हमें प्रणाम, अरे तुम परशुराम जी हो भैया, क्रोधी स्वभाव के। कोई लोभी स्वभाव का दिख जाता, लोभी, अरे भैया 100 रुपया और दो ना, ये इतने में काम कैसे, तो 50 रुपया और बढ़ाइए ना, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा और देख लीजिए ना। लोभी स्वभाव का तो संसारी व्यक्ति कहता लोभी, लेकिन हरिराम व्यास जी कहते बामन भगवान है, प्रणाम करो, इसके स्वभाव से बामन भगवान है। कोई चंचल वृत्ति का है तो श्री कृष्ण है, कोई धीर गंभीर है तो श्री राम है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की दृष्टि, वो सब में ठाकुर जी को देखते। तो उत्तम भागवत कौन? जो सब में भागवत ठाकुर जी को देखे। और जब ठाकुर जी को देखे
तो सबको ठाकुर जी में देखे, यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे बालक हैं, सर्वस्व यही है, अगल बगल कौन है मुझे नहीं पता। तो रिक्त करके बैठेंगे चित्त को तो ही कथा विराजमान हो सकती है, नहीं तो विस्मृति संभव है। तो दूसरे श्रोता का लक्षण क्या है? सुख। सुख श्रोता क्या करता है? सुनी हुई कथा को तुरंत रट करके दूसरों को सुना देता है। घर पे जाकर के सब बता दिया, आज महाराज जी ने 3:30 बजे आए, 4 बजे ये सुनाया, 4:30 ये वाला प्रसंग कह रहे थे, 5 बजे वो वाला प्रसंग सुनाया, 6 बजे ये, 7 बजे वो, सब याद है उसे। ये श्रेष्ठ श्रोता का दूसरा लक्षण, सुख की तरह सब सुना दे। श्रेष्ठ श्रोता का तीसरा लक्षण क्या है? मीन, यानी कि मछली। मछली कैसी होती है? आप मछली से जाकर के प्रार्थना करो, हे मछली रानी, पानी तो 10 रुपए का आता है, दूध 50 रुपए का आता है, चलो हम तुमको दूध में विराजमान करते हैं, वो महंगा है। पानी से निकाल के दूध में डालोगे तो क्या होगा? मर जाएगी, नहीं जीवित रह सकती। कोई लाख प्रलोभन दे दे, यहां बगल में जादूगर का कृत्य चल रहा है, उधर कोई पिक्चर लगी हुई है, यहां पे कोई संगीतकार आए हुए हैं, वहां पे कोई गायक कॉन्सर्ट चल रहा है, आदि आदि सब हो रहा है। कथा तो रोज ही सुन सकते हो, यूट्यूब पे सुन लेना, कथा रोज लोड हो जाती है। आप कहो भैया हमारे प्राण निकल जाएंगे, जीवित तो हम प्रत्यक्ष कथा सुन के ही मछली की तरह ही रह सकते हैं। मीन, ये प्रवर श्रोता का तीसरा लक्षण। और सबसे विशेष श्रोता का चौथा लक्षण होता है हंस। क्या होता है? हंस। हंस का एक बहुत विशिष्ट स्वभाव होता है, वो नीर क्षीर को अलग अलग कर देता है। पानी और दूध एक साथ मिलाकर के अगर हंस के सामने रख दिए जाएं तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती कि दूध से पानी को अलग कर दे, हंस कर देता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? आपके बड़ोदरा में अनेक वक्ता आते हैं, अनेक कथाएं होती हैं, गुजराती में भी होती हैं, हिंदी में भी होती हैं, संस्कृत में भी होती हैं। कई जगह कथा ही नहीं होती, केवल और केवल आनंद ही होता रहता है, मजाक ही चलता रहता है। सब तरीके के लोग हैं, कथा करने वाले, सुनने वाले भी, पर आपको हंस बन के जाना है। वक्ता कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है, श्रोता कैसे हैं, इन सब का विचार नहीं करना। हंस बन करके उस कथा में दूध क्या मिला उसको ग्रहण करके आओ, पानी को छोड़ करके आओ, ऐसा बनिए। चैतन्य महाप्रभु दोनों भुजा उठा करके जब कथा में पहुंचे, एक कथा उनका नियम था, जहां कहीं भी कथा चल रही होती थी, ठाकुर जी का सत्संग चल रहा है, महाप्रभु जी का नियम था, चाहे आगे का कार्यक्रम मेरा भले ही डिले हो जाए, कथा में 2 मिनट के लिए जाते थे और सबसे पीछे जाके बैठ जाते, और पीछे बैठ करके कथा बस दोनों भुजा उठा के अश्रुपात करते। कोई प्रसंग चल रहा है वो रोते ही रहते थे पूरी कथा में। एक बार किसी वक्ता की कथा में गए, वक्ता कोई बहुत विशिष्ट नहीं थे, लेकिन महाप्रभु जी रोने लगे भुजा उठा करके। तो उनके शिष्यों ने कहा, ये व्यास जी तो बड़े सामान्य से हैं, इतनी बढ़िया कथा भी नहीं कहते, आप इनकी कथा में इतने भावुक कैसे हो गए? महाप्रभु जी बोले, कथा में वो क्या कह रहे थे वो मुझे नहीं पता, पर वो जितनी बार कृष्ण बोलते थे उतनी बार लगता था श्याम सुंदर सामने आ गए, वो जितनी बार श्री राधा बोलते थे लगता था किशोरी जी सामने आ गए। उनके मुख से मैं कृष्ण ही सुनने गया था, तुम क्या सुन रहे थे वहां बैठ करके कि वो कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, ये सब सुनने के लिए गए थे? नहीं, मैं तो केवल नाम सुनने के लिए गया था। कैसे श्रोता? श्रोता बनना भी आचार्यों से सीखिए, कैसे बना जाता है। महाप्रभु जी सबकी कथा सुनते थे। ऐसे ही बड़ोदरा में चाहे कोई वक्ता आवे, आपको अगर पता चल गया है, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया है कि हमारे शहर में कोई कथा हो रही है, कोई महाराज श्री पधारे हैं, आपका परिचय है नहीं है, सब बात की बात, पहुंचिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सुन करके आइए। और उस 10 मिनट में उनका परीक्षण करके मत आइएगा कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हैं वो हैं, नहीं। उस 10 मिनट में भी उन्होंने कितनी बार हरि नाम कहा है, उस हरि नाम से वृंदावन को, व्रज को स्मरण करके आओ। तो श्रोता ऐसा होता है। तो हमने महाराज जी के प्रवचन से एक बहुत सुंदर बात सीखी। बहुत लंबा प्रवचन नहीं करते हैं, छोटा करते हैं, लेकिन एक बात महाराज जी ने बहुत अच्छी कही, बोलो जीवन कैसा है। महाराज जी बोले, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। इतनी अच्छी बात लगी है कि आप दूसरे को आरोपित नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा हो गया या इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बना। आपके अपने हाथ में अपना जीवन है, आप जैसा बना लेंगे वो वैसा बनता चला जाएगा।
कई बार ऐसा होता है कि माहौल परिस्थिति के अनुसार कई लोग दुष्कर्म करने लगते हैं, लेकिन हम तब भी कहते हैं दुष्कर्म करने की संभावना सबको प्राप्त होती है, लेकिन अपने हाथ में अपना जीवन होता है तो कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर नहीं पाता। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा। तो हमने महाराज जी से ये बात सीखी। तो इसलिए श्रोता कैसे बनो, हंस जैसे बनो, सबसे सीखो। पूरे व्रजमंडल में आनंद भयो है, क्यों? क्योंकि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के लाला भयो है। अब भैया आज की कथा ब्रजभाषा में होएगी, सब लोग समझ लियो, जितनो अनुभव में आ जाए उतनो समझ लियो, ठीक है। आज कोई बाहरी चर्चा नहीं, आज तो केवल ब्रज लीला ही सुनेंगे। नंद बाबा के लाला भयो है, और महाराज ऐसो लाला भयो कि पूरे व्रजमंडल को ऐसो लगन लगो है कि ये तो हमारो ही लाला है। कोई के मन में भी ये भावना नहीं आ रही कि ये उनको लाला है। जैसे किसी के सुंदर बालक को देख करके हमारे मन में आती है कितना भाग्यशाली इसका बालक, कितना सुंदर है। पर नहीं, ठाकुर जी जब से प्रकट भये सबको सबको यूं लग रही अरे हमारो लाला कितना सुंदर है। सब हमारो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। कोई भी नंद बाबा के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं ऐसा ना कह रहे हैं। सब ब्रजवासी इकट्ठे है गए और जाकर के नंद भवन चारों तरफ से घेर लियो, बधाई हो कि जय जयकार करने लगे। महाराज दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सोई ये खबर पहुंची श्री बरसानो धाम। ध्यान से सुनियो सबरे। नंद बाबा और श्री वृषभानु जी ये बाल्यकाल के सखा हैं। ऐसा वर्णन आवे हमारे ब्रज के साहित्य में कि नंद बाबा और वृषभानु जी जब दोनों यमुना जी में स्नान करते तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके स्नान करके गोता लगाते, पितरन के गोता लगाते, अपने पूर्वजन के गोता लगाते। और जब सबन के गोता लगाते तो अंत में ऐसे ही एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को मुखमंडल देके खुश हो जाते और फिर गोता लगाते कहते, हे यमुना मैया हम में ते जाको लाला हो और जाकी लाली होए, आप कृपा करियो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाए और हमारे बालकन को संबंध होए। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां वृषभानु जी, प्रतीक्षा कर रहे हैं या तो हमारे लाला है जाए उनके लाली है जाए, या उनके लाला हो हमारी लाली है जाए, कछु तो हो। अब दो पक्ष हैं हमारे व्रज में। एक पक्ष तो कहता है कि किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से, 1 साल बड़ी हैं, और एक पक्ष कहता है कि किशोरी जी 1 साल छोटी हैं ठाकुर जी से। तो हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं। हम अब आप कहेंगे कि आप कौन सा पक्ष मानते हो? दोनों मानते हैं। किशोरी जी बड़ी भी हैं, किशोरी हमें कहाँ मतलब है भैया, विवाद में पड़ गए थे बड़ी हैं कि छोटी हैं, हमें तो सुख लेना है, आनंद लेना है। और भैया हमारे ब्रज में गाँव में हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जू को राज। अगर किशोरी जी 1 साल छोटी हैं तो भी, 1 साल बड़ी हैं तो भी अधीन तो लाला ही रहे। अधीन मतलब समझते हैं? आसर तू डिपेंडेंट। ठाकुर जी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। कौन पे? श्री जी पे, सदा उनके अधीन रहे। मैं अब वहां पक्ष में अगर मैं ज्यादा जाऊंगा ना तो वो फिर बरसाने में सुनियो वहीं सुनाऊंगा। ये अधीनता को पक्ष तो वहीं कहो जाएगा। द्वारिका की भूमि है, रुक्मणी आदि समूह मारवे आ जाएंगी। ज्यादा श्री जी को पक्ष मत ले, यहाँ पे विचार करके बोलो, हम बैठी हैं। वैसे एक बात आपको बताएं, द्वारिका में अगर हमारी किशोरी जी का सबसे बड़े भक्त कोई है तो वो 2 हैं। नाम बताऊं? पहले श्री उद्धव जी और दूसरे श्री रुक्मणी जी। ये बात कई लोगों के अनुभव में नहीं है। पहले तो कृष्ण की ही उपासना करती थी, लेकिन जब से कुरुक्षेत्र में श्री जी का दर्शन किया है श्री रुक्मणी जी ने, तब से उनके मन में, बुद्धि में, विचारों में केवल श्री जी विराजती हैं। कथा आती है कि शाप लगा, रुक्मणी जी को 12 वर्ष का वियोग दिया गया। अब वो द्वारिका प्रसंग आएगा तब मैं कहूंगा। 12 वर्ष के लिए ठाकुर जी से दूर रहने का शाप लगाया गया। और ये शाप की खबर जैसे ही किशोरी जी को पता चली, भेंट द्वारिका समुद्र के बीच में श्री रुक्मणी जी विराजती थी और इतना विरह में रहती थी कि ठाकुर जी के बगैर हम कैसे रहें। उस समय किशोरी जी की, उस समय रुक्मणी जी की पग पग पर, पल पल पर, क्षण क्षण पर यदि किसी ने रक्षा की है तो वो हमारी किशोरी जी ने की है। किशोरी जी ही अंतर्भाव से वहां प्रकट होकर के, किशोरी जी व्रत छोड़ करके केवल कुरुक्षेत्र गई और कहीं नहीं गई। बाकी
अंतर्भाव से, सूक्ष्म भाव से नित्य द्वारिका में रुक्मिणी जी को कृष्ण विरह से संभालने के लिए किशोरी जी पधारे। वो एक अलग विषय है, सुनाऊंगा कभी। तो ये पक्ष जो मैं अब सुना रहा हूं, इस पक्ष में किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। इसका मतलब लाला को जन्म है गयो है, पर लाली ना है भाई अभी तक। लेकिन जैसे ये खबर पहुंची वृषभानु बाबा के पास, यहां भानु बाबा ने कही, अरे भैया लाला भयो है, चलो। बोले कहा लेके चलें? बोले टीको लेके चलो। टीको समझे? टीको कैसे कहें? संबंध पक्को करवे चलो। लाला के जन्म हेते 1 दिना के ठाकुर जी भय, 24 घंटा के ठाकुर जी होते ही ठाकुर जी को संबंध पक्को है गयो। सब लोग बधाई ले ले करके आ रहे हैं, लेकिन तभी कहा देखो कि बड़ी भीड़ में, गोकुल की भीड़ में नृत्य कर रहे हैं सब, और तभी बीच से श्री वृषभानु बाबा अनेक ब्रजवासी के साथ में टीको लेकर के आ रहे हैं। सामग्री से पता चल जाता है कि कौन सी बधाई है। भाई बालक जन्म लेता है तो खिलौने लेके जाते हैं, छोटे छोटे टोपी कुर्ता लेके जाते हैं, कुछ मिष्ठान लेकर के जाते हैं, मेवा लेकर के जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई ये बालक के जन्म की सामग्री है। पर किसी के विवाह के जन्म की सामग्री, विवाह की सामग्री में, पक्के करने की सामग्री में सबसे पहला सामान नारियल होगा, दूसरा सामान कलावा आदि होगा, तिलक चंदन आदि के होंगे, स्वर्ण का जनेऊ होगा, और उसमें पीली चिट्ठी होगी, और वस्त्र होंगे, माताजी के, पिताजी के, बहनों के, भैयाओं के, सबके वस्त्र होंगे, पुरोहितों के वस्त्र। तो सामग्री से पता चल जाता है कि किस संबंध की सामग्री है। सामग्री देख करके ब्रजवासी बोले भैया ये लाला के जन्म की सामग्री तो लगना रही, देखियो नारियल जा रहे हैं, ये जा रहा हो, वो जा रहा हो, पीली चिट्ठी जा रही है। तो सब ब्रजवासी गान लगे, नंद महर घर धोटा जायो। अब तो महाराज बाहर ब्रजवासी कहने लगे, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले काय की बधाई? बोले लाला के जन्म की बधाई तो कल तक की, अब तो भैया की बधाई है रही है। ब्रह्मांड में पहरो ऐसो बालक भयो, 24 घंटा जन्म लेते ही ब्याहू हैरो है। अटारी पर खड़े हैं नंद बाबा ने जैसे ही देखे वृषभानु बाबा टीको लेकर के आ रहे हैं। भाई बधाई गबरैया नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। पर नंद बाबा मन में सोच रहे हैं, बोले टीको लेके आ तो गए, पर लाली तो भई ना है अभी। मतलब दुल्हा को टीको कर रहे हैं, पक्की करवे आ गए, पर दुल्हन तो है ही ना है, अभी तक लाली तो भई ना है। नंद बाबा नीचे आए, वृषभानु जी ने अपने अंग से भर दिए, नेत्रन में आंसू भरे हैं। बोले जय हो समधी जी की जय हो, अरे मेरी समधन यशोदा मैया की जय हो। नंद बाबा संकोच में, बोले आपको भी बहुत बहुत बधाई और सब, लेकिन मैं एकांत में आऊं ना, एक बात करनी है आपसे एकांत में। बोले कहा बात है? बोले देखो आप इतनी सामग्री लाए, टीको कर रहे हैं लाला को, 1 दिना के लाला को टीको है गो, गले में सोने की चेन पहनाई है महाराज, वहां में पद्मराग के कंगन पहनाए हैं, मणि लगी है, पामन में पाजेब पहनाए, वारे दुल्हा राजा। 1 दिना के लाला को ऐसो दुल्हन जैसो श्रृंगार कियो है, आकर के सब सामग्री भेंट चढ़ाई है। पर नंद बाबा बोले भानु बाबा टीको तो आपने कर दियो, पर लाली तो भी है ना है, बहू तो भी आई ना है, आप पहले ही टीको करके कैसे जा रहे हैं? कोई संभावना है का? और कहीं आप टीको कर गए और है गो लाला बरसाने में तो बोले यही मारे टीको करके जा रहा हूं कि ताकि पूरा ब्रह्मांड देख ले कि टीको है गया, अब दुल्हन भेजनी पड़ेगी, अब तो बरसाने में लाली ही आवेगी। बोलो वृषभानु दुलारी की। इतने ब्राह्मण, इतनी गऊ, साक्षात श्री यमुना जी और आप जैसे व्रज के राजा, आप सबन की साक्षी में लाला को टीको भयो है। अब आप सबकी जिम्मेवारी है, प्रार्थना करो कि अब बरसाने में लाली ही आवे ताकि ये संबंध निभे। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने वृषभानु बाबा को अपने हृदय से लगा लियो और मानो श्री वृषभानु जी सब ब्रजवासियों को सौंप करके गए। बोले भैया मेरो टीको खाली नहीं जाना चाहिए, सबरे आज से अब प्रार्थना में लग जाओ कि बरसाने में लाली आवे। 1 वर्ष तक ब्रजवासी हमारे के में 6 महीना तक उत्सव मनते रहो, 1 साल तक उत्सव मनते रहो। ये 1 साल तक उत्सव, लाला के जन्म को उत्सव तो 2 ही दिना भयो है, तीसरे दिन आते तो उत्सव बस प्रतीक्षा को है रो कि अब बरसाने में बधाई बननी चाहिए और वहां लाली आनी चाहिए। ठाकुर जी की जन्माष्टमी भई और जन्माष्टमी के ठीक 1 महीना बाद अरे बरसाने बजत बधाई,
जैसे ही खबर सुनी है महाराज, गोकुल में नगाड़े बजन लगे, थाली बजन लगी, सब बोले है गई है गई है गई है गई है गई। कल कह रहे है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहा भाई कहा भाई? बोले अरे आपके लाला को टीको सफल भयो, बरसाने में लाली भई है। नंद बाबा तो अपने लाला को लेकर के झूमन लगे। मैया तो सहरो लिया ही, लाला को पहना दियो। 1 साल को लाला सहरा में थे, देख रो सबन ने बाहर, वाह भैया आनंद ले रो है। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के और खूब सारी सामग्री में बैलगाड़ी में सजा करके गए हैं बरसाने। बरसाने में जाकर के जैसे ही स्वर्ण, आहा, और यहीं की धुन में सुनाते हैं, आहा बधाई हो। अब ने कहा दी हम पे आवे, यहाँ को जो पैटर्न है सुने गायो है, कितना सुंदर भाव है इसमें। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे, गुण प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लकिरहि कोटि लजावे, ब्रज घर घर माई बजत बधाई, सब मिल मंगल गावे, कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरुजन करत बधाई। सुर नर मुनि जन, सुर नर मुनि हर्षे, सुमन ही बरसे, चढ़े विमाना आए। और किशोरी जी को देख के क्या हुआ? बोले भय चित्र से ठाड़े। देख करके ऐसा लग रहा कोई चित्र रखा है क्या। जब नंद बाबा बरसाने पधारे तो बरसाने की जो सिड्डी हैं उन पर ब्रह्मादिक सब देवता खड़े थे। उनको देख करके नंद बाबा के मन में विचार आयो, है सके कि ये सजावट के रूप में पुतला खड़े कर रखे हैं। पुतला समझते हैं, पुतले जैसे खड़े कर रखे हैं। लेकिन जब पास जाकर के देखो तो वास्तव के ब्रह्मा जी, वास्तव के सनकादि, वास्तव के शिव नारद मुनि सब खड़े हैं वहां पर चित्र से ठाड़े हैं सब किशोरी जी को देख करके। और सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दिलारी, जय कीरत कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। सब देवता कह रहे हैं एक विनती हमारी सुन लो। बोले कहा ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण गह लीजे। हमें ब्रजवास दे दो, हमें जो ब्रज वृंदावन दे दो, बरसानो दे दो। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। दंपति मतलब प्रिया प्रियतम। हम एक ही विनती कर रहे हैं, बोले क्या आप दोनों को हम सदा यश गाते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज नंद बाबा के मन में थोड़ी सी एक भावना आ गई कि हमने लाला को ऐसो उत्सव कियो, ऐसो उत्सव कियो, ब्रह्मांड में ऐसा उत्सव नहीं भयो होगो। लेकिन आज भानु भवन में जाकर के जब किशोरी जी को उत्सव देखो है तो महाराज नंद बाबा भी एक बार को है गए कि हे यशोदा, लाला को उत्सव भी फीको सा लग रहा है लाली के उत्सव के आगे, ऐसा उत्सव। अरे कहां तक कहें, बरसाना क्षेत्र में जितने बादल हैं उन बादलों का रंग भी केसरिया हो गया है। इतना अबीर गुलाल केसर उड़ाया गया है किशोरी जी के प्राकट्य पर। यशोदा मैया ऐसे दिव्य दिव्य रत्न आभूषण मणि माणिक सब लेकर के गई हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी को पलना में झूलते हुए देखा, यशोदा मैया नंद बाबा से बोली कहां दूं या लाली को। बोले इतने मणि माणिक लेके आए। बोले तुम स्वयं देख के बताओ, या कि रूप माधुरी को देख करके लग रहा है कि वो मणि माणिक स्वर्ण आभूषण आदि लायक हैं, तुच्छ से लग रहे हैं सब लाली के रूप के आगे। बंधुओं, जन्म लेने के बाद 2, 4, 10 दिन तक बालक का रूप नहीं आता, वो सामान्य से ही लगता है, सब बालक एक जैसे ही लगते हैं। अगर 2, 4 बालक एक साथ जन्म लें और एक साथ उनको धर दिया जाए, उनकी मैया नहीं पहचान पाए मेरो कौन सा। कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है, बाकी रूप एक जैसे ही होते हैं। लेकिन एक दिन की लाली को देख करके ये विचार करनो कि मणि माणिक कौस्तुभ मणि आदि सब फीकी हैं, तो सोचो कि जन्म लेते किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। अष्टदल कमल जैसा सुंदर पलना है और वहां के बीच में किशोरी जी लेटी हैं। जैसे ही श्री नंदरानी जी ने देखो सब सामग्री फीकी लग रही हैं। नंद बाबा तो कह रही मेरो तो मन ही ना है हेरो कछु भी लाली पे चढ़ावे को, इतनी सुंदर है लाली, या के समान हम कछु लेके ही नहीं आए हैं। सोई गोद में यहां कमर पे लटके हुए हैं लाला, धीरे ते मैया खुजाने लगे। बोले मैं हूं ना रत्न। 1 साल के लाला मैया को खुजाने लगे, बोलना तो जाने नहीं है। मैया ने जैसे ही लाला देखे, नंद बाबा तो बोली मिल गए रत्न। बोले कौन सा? मेरे हृदय को नील रत्न, याते बढ़िया रत्न नहीं मिलेगा। अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, आज आपकी लाली को दिव्य रत्न मोह दिखाई, आज लाली को जन्म भयो है तो एक रत्न दे रही। बोले कहा ठाकुर जी गोद में लिए 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके और उन्हीं को श्री चरणन में पधराए दियो।
बोले युगल जोड़ी सरकार की। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बगल में पधराए हैं, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महादेव दौड़े ढांडी बन करके। कौन बन के? सबरी बात यही सुना दूंगा तो बरसाने में कहा सुनाऊंगा मैं। और फिर वहां ढांडी लीला हुई। ढांडी कौन है? बोले जब मंगल होता है घर में तो मांगने वाले आते हैं। ढांडी वो नहीं होते जिनको आप सोच रहे हो, ये दूसरे होते हैं। तो महादेव ढांडी बन के आए। ये सब लीला बरसाना उत्सव में होंगे। और ढांडी बन करके फिर वो मांगते हैं। और क्या मांगते, कैसे मांगते हैं, वो सब प्रसंग वहां होगा। इस प्रकार हमारे किशोरी जी को जन्म भयो है और श्री लाल जी के साथ में किशोरी जी विराजमान भी हैं। ऐसे अद्भुत दृश्य को देख करके एक मन में पद आवे। आप सब लोग भी वह पद को गा करके मेरे साथ दोनों प्रिया प्रियतम को प्रणाम करो। तो ठाकुर जी को मंगल उत्सव है रोए। 6 दिना बाद गोकुल में पूतना आई। हमारे चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तो प्रकट होने के बाद अगर किसी दुर्भाव की आने की आशंका है तो वो है पूतना। आप भक्ति मार्ग पर आ गए, आपने भजन करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो बाधा के रूप में आपकी भक्ति को रोकने के लिए आएगी वो आएगी पूतना। ये जितने राक्षस आ रहे हैं ये सब पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहला आता है पूतना का। पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है वैष्णव जन रूप स्वरूप से और पहनावे से शिखा आदि रख करके, तिलक आदि लगा करके पवित्र वैसे तो हो जाते हैं, पर मानसिक पवित्रता उनकी नहीं बन पाती। और मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? मन से आप अपवित्र कैसे हो? दूसरों के दोष और गुण का चिंतन जब आप करने लगते हो, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसे हैं, ये तो विचार, यहीं से आपके चित्त में अपवित्रता आ जाती है। हम ये कहते हैं कि सामने वाला आपके सामने अपवित्र स्थिति में है तो भी आप उसमें दोष ना देखो, ये वैष्णवता होती है। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक प्रसंग आता है। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास। अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जब वो बाजार जाती थी तो धनुर्दास छतरी लगा के चलते थे पत्नी के ऊपर। और चलो आप कहोगे पीछे पीछे छतरी ले, नहीं, आगे चलते थे छतरी लेके और उसको देखते हुए चलते थे। ठोकर आवे, ऊंचाई नीचाई, गड्ढा आवे, कोई फर्क नहीं, इसका मुख दिखता रहना चाहिए। रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी। आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज सवारी में आगे प्रतिनिधि करते हुए चल रहे थे। यहां पूरी दुनिया सवारी देख रही है और धनुर्दास अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के उसको देखते हुए चल रहा है। सब देख करके हंसी उड़ाने लगे, देखो 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 धनुर्दास को देखो। पूरी दुनिया रंगनाथ जी को देख रही है, ये इसका अब भी ध्यान पत्नी। इतने ढोल नगाड़े पुष्प वर्षा हो रही है, पालकी में ठाकुर जी जा रहे हैं, तब भी पत्नी को देखना नहीं छोड़ रहा है। सबने दोष देखा, लेकिन आचार्य चरण के चित्त में पता है क्या आया? इसमें देखने की ललक तो है, पर संसार की जगह अभी ठाकुर जी को दिखाना है। इसमें देखने की उत्सुकता तो है, पर अभी संसार को देख रहा है। जिस दिन ठाकुर जी को देख लेगा, ये औरों से पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हम आचार्य कैसे, अगर हमने वो काम नहीं किया तो? सब शाम को जब यात्रा आदि संपन्न हुई तो स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी महाराज ने बुलवाया, धनुर्दास को बुलाओ। सबने जाकर के धनुर्दास जी से कहा कि आपको रामानुजाचार्य जी बुला रहे हैं। आए। रामानुजाचार्य जी बोले, आज हम सवारी में देख रहे थे, तुम निकले थे आगे से, इतने ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं, सवारी निकल रही है, तुमने एक बार भी ठाकुर जी की ओर नहीं देखा, पत्नी में इतने आसक्त। धनुर्दास बोला, क्या करूं, इतनी सुंदर है वो, उसके नेत्र ऐसे, उसकी नासिका ऐसी, उसके होठ ऐसे, वो हंसती है तो ऐसा लगता है, उसके केश ऐसे, उसका रंग ऐसा, वर्ण ऐसा। रामानुजाचार्य जी बोले, अगर मैंने तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाया तो? धनुर्दास बोला, मैं दावे से कहता हूं मेरी पत्नी से सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। रामानुजाचार्य जी बोले, अगर मैंने दिखा दिया तो? बोले, तो मैं वचन देता हूं जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे। आप दिखा के दिखाओ, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। रामानुजाचार्य जी बोले, हाथ पकड़ो चलो। रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौढ़ा नाथ। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के वंदन किया और प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को कहा
आप सदा पौड़े रहो, सदा आनंद करो, आपकी सुख की बात है। लेकिन आज मेरे ऊपर बात आई है, आप एक बार प्रत्यक्ष शेष नाग से प्रकट होकर बैठ करके अपनी रूप माधुरी का इसको दर्शन करा दो, मैं चाहता हूं। अब आचार्य चाह जाए तो ठाकुर जी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आचार्य हृदय से, कई लोग पीछे पड़ जाते, महाराज जी आप ब्रजवासी हो, एक बार आप बोल दो कि तुम्हें ब्रज मिल जाए, तुम जबरदस्ती मत बुलवाओ। आचार्य अगर स्वयं बोल दें कि तुम्हें ब्रज मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनके मन में आ जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, आचार्य के मन में आपके प्रति प्रेम आ जाए। अगर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखिए, भले ही आचार्य को नहीं दिखे होंगे, आपको दिख जाएंगे, क्योंकि आचार्य ने कह दिया है। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, धनुर्दास को प्रत्यक्ष दिखिए नाथ। बाहर आए रामानुजाचार्य जी, धनुर्दास को खड़ा किया, बोले देखो, और जैसे ही कपाट खोले, जो ठाकुर जी का श्री विग्रह था वो सचल प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में जब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन किया, आहा, नील वर्ण की कांति, ठाकुर जी के ऐसे ललाट, कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे गाल, हस्त कमल इतना सुंदर। ठाकुर जी का वो रूप देख करके धनुर्दास तो वहीं बैठ करके रोने लगा। कितनी सुंदरता, कैसा सौंदर्य। रामानुजाचार्य जी बोले, अब बताओ कैसे हैं? बोले बहुत सुंदर है। बोले अब जीवन पर्यंत किसको देखोगे? बोले इन्हीं को देखूंगा बस। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया धनुर्दास, और बोले आज के बाद वचन देता हूं नाथ, जीवन भर केवल इन्हीं को निहारेंगे, इन्हीं का दर्शन करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। जीवन पर्यंत ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देखते रहे। गुण देखना ये वैष्णवता का स्वरूप है, और दोष देखना ये राक्षसत्व का स्वरूप है। मत देखिए अवगुण सब में। तो हमारी भक्ति में सबसे पहले पूतना आती है अपवित्रता के रूप में। और कैसी अपवित्रता? मानसिक अपवित्रता। आप करते भजन है, सुनते कथा है, पर दूसरों में दोष ही देखते रहते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो इस प्रकार से आपकी व्यवस्था बनी हुई है, तो क्षमा कीजिए, आपके हृदय रूपी गोकुल में पूतना आ चुकी है। पूतना का आगमन हो गया। पूतना आई, सब मोहित हो गए पूतना पर। लेकिन जैसे ही पूतना ठाकुर जी के समीप पहुंची, यशोदा मैया ने गोद में दिए। इतनी सुंदर बन के आई कि मैया ने भी सोची कोई पास के गांव की सुंदरी है, लाला दे दूं। अरे मैया ने तो बहुत आगे तक सोच ली। मैया तो पूछने लगी, अरे तेरी कोई लाली है? वो तू इतनी सुंदर है तो लाली भी सुंदर ही होगी, तो अपने लाला की न बात चला लूंगी। पूतना बोली नहीं नहीं, हम अभी कोई है जाए तो मुझे सबसे पहले बताइए। पूतना बोली मैं आपके लाला को गोद में लाऊं? बोले हाँ हाँ लो, जरूर लो। ठाकुर जी बोले रुक जाए यशोदा मैया, अभी सास को मुंह दिखाऊं तो है, या की छोरी तो मेरे ब्याह को मन बनाए रखो तेने, अभी दिखाऊं जो कौन है। सबसे बड़ी विशेष बात पूतना के भाव में यह है कि पूरी दुनिया उसके रूप पर मोहित हो गई, पर ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना की गोद में गए, तुरंत अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र छुपा लिए। क्यों? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिनकी दृष्टि के अधिकारी हमको बनना चाहिए, उनकी दृष्टि ने ही अपनी आंखों से हमको दूर कर दिया। सब हमको देखें ये बड़ी बात नहीं। आज न्यू ईयर पे आ रहा था, बिहारी जी में 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, 2 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, 2 लाख 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। पर 2 लाख 5 लाखों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है? हमारे पंढरीनाथ पुंडलीक को देख रहे हैं, भले लाखों लोग आ जाओ दर्शन करने। हमारे द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को देख रहे हैं, भले हजारों लोग आ जाओ दर्शन करने। उनकी दृष्टि का अधिकारी हम बने, ये कृपा, ये प्रयास हमें करना है। पूतना भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई, और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में दिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी चिल्लाने लगी, बालक छोड़, बालक छोड़, बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं छोड़ा। अपने रूप में जैसे ही पूतना आई, भगवान ने उसका प्राण पी करके वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान के। पूतना का वध करके ठाकुर जी ने, पूरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सबने ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में गैया की पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए।
और 3 महीना के लाला ने रहते ही सबसे पहले सक्टासुर का वध किया, जो सकट के रूप में आया था। अब लाला 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला रहते ही अभी तक नामकरण संस्कार नाय भयो ठाकुर जी को। सोई गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के यशोदा मैया से कही, मैया तुम्हारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं आयो हूं आपके लाला को नामकरण करवे के काजे। चिंता मत करो, पर मैया एकांत में करेंगे नामकरण, सबके सामने नहीं। क्यों? आप हर उत्सव इतना बड़ा करती हो, कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे। एकांत में करेंगे, गैयान के बीच में करेंगे। बंधु हमारी एक बात मानेंगे, अपने घर में जन्म लेने वाले बालकों का सबसे पहला उत्सव गौशाला में जाके करो, गैयान के बीच में करो। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार कहां हुआ? गौशाला में। या हमारे आज तक लाला को नाम है, गैयान के बीच में नामकरण भयो। गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। और क्या नाम रखा ठाकुर जी का? बोले मैया शुक्ले रक्तस्तथापीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपको ये लाला अलग अलग वर्ण को पहले रह चुको है, या कि अनेक नाम है, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या हमारे मैं या को नाम कृष्ण रखूं। बड़े भैया को नाम राम रखो, छोटे भैया को नाम कृष्ण रखो। बल्कि अधिकता के कारण सब उन्हें बलराम कहते हैं और इन्हें कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलन लगे हैं, धीरे धीरे बोलन लगे हैं। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण जो किया है वो शब्द ही गैया। सबसे पहले ठाकुर जी गैया बोले हैं। ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी नृत्य करते हैं। आहा, ठाकुर जी को ऐसा आनंद आवे। अच्छा, ठाकुर जी कछु पहने थोड़े ही हैं, एक लंगोटी पहन लें, ऊपर मैया खूब सारे आभूषण पहना दे, पामन में पाजेब पहना दे, हाथन में कड़ूला, और ऐसे ही डोलें ठाकुर जी। शीतकाल में ठाकुर जी बढ़िया गर्म वस्त्र पहनते हैं, और उष्ण काल गर्मियों में तो ठाकुर जी एक वस्त्र पहने बस नीचे, बाकी तो ऐसे ही डोलें। आज हरी देखे नंगम नंगा ऐसे ही डोले हमारे लाला। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलना सीख गए। अभी तुतला के बोले, गैया बोले, मैया बोले, बाबा बोले, दाऊ दादा को दादा बोले। ऐसे धीमे धीमे 4 दांत निकल आए हैं, उनते सबन को काटते डोलें, जो मिल जाए वही की उंगली पकड़ के काट जाएं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नंद बाबा की गोद में बैठ के ठाकुर जी प्रसाद पामे, और कहा करें जितनी सामग्री बनी है, सामग्री खामे कमे फैला में ज्यादा है। बस सामग्री को लेमेंगे, कभी बाबा के गाल ते लगा देंगे कढ़ी, कभी बाबा की दाढ़ी ते लगा देंगे खूब सारो साग, कभी बाबा के सुंदर घुंघराले केशन में भिंडी लटका दें। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। लेकिन सबको अच्छा लगे ठाकुर जी के संग। बाबा की तो 3 बार स्नान वैसे ही है जाए। सुबह स्नान करें, वाके बाद बाल भोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें। दोपहर के राजभोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें, फिर रात्रि में फिर सान दे, तो स्नान करके सोमें। बड़ी मधुर मधुर छोटी छोटी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। एक लीला हमने सुनी, जैसे बड़े लोग जो हैं वो साथ में जब प्रसाद पाते हैं तो अचार रखते हैं, नमक रखते हैं, मिर्च रखते हैं। अब लाला को नियम है कि गोद में बैठ के खानो, और हर सामग्री खानी है, जितनी सामग्री आवेगी सब पानी है, नेक नेक पानो है सब। और ऐसे नहीं कि बाबा पवा में ना खुद उंगली करेंगे, जे वारी खानी है तो वो खाएंगे, फिर वाय खाएंगे, अच्छी नाय लगेगी तो वाय उठा के बाहर धर देंगे। अब नंद बाबा को नियम है, यशोदा मैया जब ते लाला भयो है तब ते मिर्च की सामग्री बना में। आज भी मंदिरन में ठाकुर जी की मिर्च की सामग्री ज्यादा बनती नहीं, ज्यादा मिर्च तेज मिर्च नहीं खाते ठाकुर जी। यशोदा मैया ने पूरी रसोई घर मिर्च ही हटाई दी है। नंद बाबा के अरे मेहर लाला जब ते भयो मैं तो मिर्च स्वाद ही भूल गऊं। बोले एक काम करे करो, आप अलग से मिर्च खा ले करो, रोटीन के संग में हरी मिर्च ऐसे खा ले करो। अब नंद बाबा जैसी मिर्च आई थाल में, सो ठाकुर जी ने इशारा किया, जे ही खानी है। नंद बाबा बोले अरे मेहर या को लेके जा। ठाकुर जी रात भर रोए, सोए ही नहीं। बोले कछु मीठो हो मुझे पवायो नहीं, मुझे दूर कर दियो। यशोदा मैया बोली आप बिना मिर्च के प्रसाद पाले करो। अब खाएंगे कहाँ करें, तो पीछे पड़ जाए। 2 दिन बाद तो ठाकुर जी भूले, नहीं तो बार बार कहें वो हरी वारी मिठाई लाओ।
1-1.5 महीना बाद नंद बाबा बोले, अरे मेहर मुँह को तो बड़ी इच्छा हुआ मिर्च की, और कहा करूँ लाला के मारे पाऊँ। तो एक काम करेगा, रोटीन के नीचे छुपा के ले आए कर, लाला की इधर उधर नजर जाएगी तो पाई लूंगा। रोटीन के नीचे मिर्च धरी है, और नंद बाबा देखें लाला जैसे इतकू देके सुई लेके नेक खा ले, फिर धर दें भीतर। इतने में ही ठाकुर जी को नेक दिख गई। ठाकुर जी बोले, अगर मैंने कही जे तो बाबा देंगे तो नहीं, बाबा ते मांगूंगा नहीं, खुद ही झपट के खा लूंगा। सोई काकी और ठाकुर जी ने बढ़िया मौको पायो, और जैसी लगी कि बाबा इधर उधर जलपान आदि कर रहे हैं, जल पी रहे हैं ऊपर से, इतने में ही ठाकुर जी ने हाथ मारो और मिर्च लेकर के सीधे पूरी मुंह में घप कर गए। और जैसे ही दोनों दांतन ते चबा चबा के पाई महाराज, खाई मिर्च लाला ने, लेकिन सांस चली गई नंद बाबा के। अरे मेहर जल्दी आ, जल लेके आ। कहा भयो, अब जब कोई मिर्च पहली बार लग जाए ना तो 2-4 मिनट तक तो बोले ही नहीं पाता व्यक्ति। ठाकुर जी के मुंह में जैसी मिर्च लगी, लाल पड़ गए, पसीना यहां से निकले, आंसू यहां से निकले, और जो रोए सो रोए। अपनी जीभ पकड़ करके ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। हमारे ब्रज भाषा में जलवे तक पजरनो। ऐसी मिर्च लगी महाराज, ठाकुर जी तो जीभ पकड़ करके और पाम चलावे जोर जोर से, रोवे। यहाँ यशोदा मैया जीभ ते शहद लगावे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़े। रोहिणी मैया ले करके लाला को जावे, मिष्ठान कजू खवावे, लेकिन ठाकुर जी सब निकार फेंके। लाल पड़ गए ठाकुर जी, कितनों पानी मुख में डारो, जीभ धोई दई, लेकिन ठाकुर जी को चैन नहीं। सबके नेत्रन में आंसू आ गए लाला को देख करके। मैया बोली, जब ठाकुर जी शांत हो गए, नंद बाबा तो बोली वैसे बढ़िया है। बोले कहा, जब जब उधम मचाएगो तब तब वही मिर्च लाऊंगी, ले लाला खवाई दूंगी तो अपने आप भागेगो इधर उधर। तो मैं ऐसी ठाकुर जी की एक लीला, मिर्च की लीला बता मैं। एक लीला ऐसी सुना मैं कि सब गोपी बैठी हैं और ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं, मैया। ठाकुर जी मैया बोली कहा बात है? बोले मैया मुझको एक बात बता। बोले कहा, तू मेरो ब्याह कब करावेगी? मैया बोली, लाला तू 3 बरस को भयो है भाई, 3 साल को भयो है, नेक नेक चलनो बोलनो ठीक ठाक सीखो है, अब तो ब्याह कर ले को। मैया अब यही तो होना चाहिए, ब्याह करवे के चलवे लग जाए, बोलवे लग जाए तो वह को ब्याह कर देना ही चाहिए, और कहा चाहिए मैया। तू मेरे काज बहू लिया। तो मैया बोली अच्छा बहू चाहिए? बोले हाँ। इतनी सारी गोपी बैठी हैं, ढूंढ ले इनमें तो कोई बहू। सब ब्याही ठियाई गोपी, सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग, सबने घूंघट कर लियो। लाला सबन को घूंघट उठाए के देख ले, जो बढ़िया लगे बात तेरे ब्याह कर दूंगी। ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे, वहां घूंघट उठाए के देखें। अब गोपी बैठी है और ठाकुर जी खड़े हैं, सोचो कितनी हाइट है ठाकुर जी की, फिर भी सिर के सामने ही आ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं अपने काज। एक एक गोपी को घूंघट उठाए के देखें, ना है मैया जे बढ़िया ना है। बोले काय को? बोले एक घर में 2 अमावस्या ना रह सके, मैं ही बहुत हूं, मैं कारो जेऊ कारी है, या तो ब्याह ना करूंगा। मैया गोरी बहू लानी है। दूसरी के पास गए और सब गोपियां वो हैं जिनके बाल बच्चे सब वो खेल रही हैं ठाकुर जी के संग। लाला लाला इतकू हमें देख। तो ठाकुर जी घूंघट उठाए करके देखें, अरे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों? कल मैंने गोबर चुराती वही देखी जे, दूसरे इनके घर पे गोबर चुरावे। मैया एक ही चोर काफी है, 2 नहीं चलेंगे। ऐसी सब ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। एक वयोवृद्ध गोपी बैठी है, यशोदा मैया से भी बड़ी उम्र की गोपी है, वापस चलो भी नहीं जावे, उठो बैठो भी नहीं जावे। वाकई मन में आन लगी, काश मैं भी युवा गोपी होती तो मैं भी लाला के पास मैं घूंघट करके बैठ जाती, लाला मेरो घूंघट उठाए तो। हे विधाता, तेने मुँह को इतनी पहले काय को भेज दियो, मैं 100-125 वर्ष की है गई, ये तो मुँह को दादी बोलेगो, मेरे घूंघट काय को उठावेगो। लेकिन ठाकुर जी सबके मन की समझ जाते हैं। सोई ठाकुर जी समझ गए कि ये बूढ़ी मैया मन में यूं सोच रही है कि लाला मैं युवा होती तो मेरो भी घूंघट उठाए तो। सो ठाकुर जी सबरी गोपीन को रिजेक्ट करते हुए, जो बुरी है, जो ऐसी है, या कि नाक मोटी, या कि होठ मोटे, या कि आंख छोटी, या कि कान बड़े, सबन की बताए करके ठाकुर जी बोले मैया मिल गई मेरी बहू मिल गई। मैया बोली कहाँ? सुबह बूढ़ी मैया की गोद में जाके बैठ गए, 125 साल की मैया। मैया मेरी बहू तो जई है। मैया बोली लाला तेरी दादी परदादी की उम्र की, बाकी दांतों नहीं है। बोले बढ़िया है ना, मेरे 2 दांत हैं या को 2 दांत हैं। आधी रोटी मैं खाऊंगा, आधी जे खावेगी। मैया यही तो ब्याह करूंगा, मेरे यही तो ब्याह करा दे। बूढ़ी मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी को अंक में भर लिया। कितना मान सम्मान, ठाकुर जी सबको प्रेम देते।
कोई गोपी रह ना जाए, कोई भाव रह ना जाए। अभी तक ठाकुर जी के पांव बाहर नहीं पड़े, अभी तो नंद भवन में भीतर ही चल रहे हैं सब लीला। नंद बाबा बोले, मेहर अब लाला 3-3.5 बरस को है को, अब याकू ने बाहर निकलनो सिखा में। पहली बार ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं अपनी। सोचिए, ठाकुर जी से दहली लांगना नहीं आता। आंगन चौक में ही इतना घूमते हैं कि सिड्डी उतरना, दहली लांगना, ये ठाकुर जी को आता ही नहीं है। कितनी, मैं तो विचार करता हूं, जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा जो आपके गुजरात में आकर के इतने विराट हो गए कि 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं बलि के यज्ञ में, उनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। यशोदा मैया सिखा रही हैं। पहले यशोदा मैया दहली की यात्रा बैठे, फिर अपनो एक पाम दहली के ऊपर रखें, फिर पल्ली तरफ लटका करके फिर मैया उतरे, लाला अब तू भी आ जा। सो ठाकुर जी कह रहे, हाँ मैया आऊं। सो इतनी ऊंची दहली, ऊंचे, आज भी बड़े मंदिरों में आप जाओ, कितनी इतनी ऊंची ऊंची दहली होती हैं, आपको उनको चढ़ करके ही लांगना पड़ता है। पुराने मंदिरों में इतने बड़े घर भी पुराने जमाने के, उनमें ऊंची दहली ही होती थी। क्यों? बाहर कभी वर्षा हो तो पानी भीतर ना आ जाए, कीट पतंगे सांप आदि बिच्छू भीतर ना आ जाए, दहली ऊंची होती थी। अब तो दहली नहीं होती, सीधे चढ़ जाओ। तो ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं। अच्छा, दहली का एक स्वरूप और होता है, बाहर की तरफ गहरी होती है, भीतर की तरफ कम गहरी होती है। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो अंदर कम गहरी है, बाहर ज्यादा है। तो भीतर से ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं, तो एक पाम अपने ऊपर धर दियो, दूसरी तरफ से ठाकुर जी दहली पर चढ़े, और चढ़ करके दहली पे लटक करके पल्ली तरफ ठाकुर जी अपने पैर लटका रहे हैं। और जैसे ही लटकाए तो इतनी गहरी है, ठाकुर जी वहीं लद गए बीच में, अब ना इधर के ना उधर के। अब ठाकुर जी इतने कस के खड़े हैं कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मैं लुढ़क जाऊंगा पल्ली तरफ, तो वहीं रो रहे हैं, अरे मैया देख तेरी दहली मुझको मार रही है, जो मुझको गिरा रही है। यह दृश्य नारद जी ने देख लिया। आहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने श्रुतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने नीतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने बड़े बड़े योगियों से जाकर पूछा कि परमात्मा कहां है, मुझे कोई नहीं बता पाया। पर जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा, नंद बाबा की दहली पर परमात्मा लटका हुआ पड़ा है। यस्यालिंदे ब्रह्मवसता, लटके हुए ठाकुर जी ऐसे, और रो रहे हैं कि मैया दहली मुझको मार रही है। फिर मैया ने धीरे से आकर के ठाकुर जी को नीचे किया। बताओ, आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं, 2 पग से तीनों लोक नापने वाले को आज दहली नहीं लांगी जा रही है। क्यों? प्रेम इतना है ब्रजवासियों से। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया, कभी सींग से लटक जाते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, कितने दांत आ गए आके, और फिर रोते हैं। क्यों? मैया से जाके कहें, बाकी सबरे आ गए, मेरे 4 ही क्यों आए हैं, अभी मेरे बाकी के दांत कहाँ हैं? तो मैया के, लाला तू इतना मक्खन खावे तेरा मुंह चीकनो है गोए, और चीकने मुंह के कारण तेरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पिए कर, दूध। दूध कैसे पीते हैं पता है? मुख में दूध को पात्र लगावे और चोटी पकड़ के खींचे, और फिर दूध पीने के बाद मैया के पास जाके फिर वह नापे, मैया तू तो यूं कहे कि दांत निकरिया में चोटी भर जाए, दूध पीवे तो ये आ जाओ छोटी है। सूरदास जी के बंधुओं, कभी किसी को अगर भगवान की बाल लीला में अति रुचि हो ना, हमारे कहे से सूरदास जी के पद संग्रह घर में ले आओ। बस उसको स्वयं समझना कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए आचार्यों से बैठ करके अगर सुनोगे उसके भाव, आहा, ऐसी मानसी में चले जाओगे, ऐसे ऐसे भावों के दर्शन सूरदास जी अपने पदों में कराते हैं। ऐसे ठाकुर जी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चलती है। फिर एक लीला सुनाते हैं कि यशोदा मैया के पीछे ठाकुर जी पड़ जाते हैं, मैं जमुना जी जाऊंगा, जमुना जी डोल में जाऊंगा। तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी यमुना जी खेलने जाते हैं, और यमुना जी की बालुका में खेलते खेलते यमुना जी में लुढ़क जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो गीले ठाकुर जी जब मिलते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा पर गुस्सा करती है, तुम नेक ध्यान ना धरें, और जुकाम है जाएगो, खांसी है जाएगो लाला को, और ये जमुना जी में जाके गीलो है जाए। यशोदा मैया तो जाड़े के दिना में लाला नवा में ही ना है, सवेरे उठते तातो जल, गर्म जल, और उसको कपड़े में लेके आंख पहुंच दी, मुंह पहुंच दियो, बन गयो राजा बेटा मेरो, बढ़िया सुंदर, नए वस्त्र पहना दिए, इत्र लगा दियो, है तैयार लाला। ठाकुर जी कहें, मैया मुझको रोज का क्यों ना, रोज नहावेगो तो नजर लग जाएगी लाला को। तू कारो है ना, बड़ो बाबरों से बनो रहकर, ज्यादा सुंदर बन के मत डोले कर, नजर लग जाएगी। तो एक दिन ठाकुर जी बोले, जमुना जी जाऊंगो।
नंद बाबा बोले अरे मेहर बहुत कह रो, ले जाऊं याकू? बोले ले जाओ, लेकिन जमुना जी में नहीं जाएगो, रेत में बालूका में डोल के आ जाए। नहीं मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जमुना जी दिखती हैं, ठाकुर जी का मन नहीं मानता। और ठाकुर जी का तो क्या, यमुना जी का मन नहीं मानता। यमुना जी कहती है एक बार श्याम सुंदर नेक आ जाओ, नेक चरण पधरा जाओ, नेक नेक स्पर्श तो करा जाओ। महारानी है यमुना जी, पटरानी है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात, फिर पटरानी है, वो ज्यादा प्रार्थना थोड़ी करती है पटरानी। पटरानी तो सीधे मुंह फुला के बैठ जाए, इतने पास आके भी नहीं आ रहे हैं। तो ठाकुर जी के रुक जाने एक बना रहा हूं, कछु ससुर जी खड़े, शर्म नहीं आ रही तो बनाऊं कछु योजना। छोटे से लाला, ये तो अंतरंग लीला है ना, उनको क्या पता कि ये पटरानी है, ठाकुर जी को पता है। सो ठाकुर जी ने एक बालू में खेलते 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 फिर कहें बाबा बस नेक पाम गीले कर लूं, नेक पाम। देख लाला तू माने ना है, तू भीतर नहीं बाबा, बस ये पाम गीले कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है चलो जा। नंद बाबा उंगली पकड़ के जामे, पाम गीले कर लें। फिर यमुना जी कहें अब जब पाम तक आए गए उतने घुटने कटी तक भी आ जाओ, सर्वांगीण अंग को स्पर्श कराए दो, एक एक रोम को स्पर्श कराए दो नाथ। सोई ठाकुर जी भीतर प्रवेश करें और ऐसे चलते चलते नंद बाबा के भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। सोई ठाकुर जी ऐसा नाटक करें कि मानो जैसे गड्ढा है और बा में अपना पाम फंसा के ऐसे धड़ाम ते यमुना जी में गिरे और सर्वांगीण अंग को गीलो करके यमुना जी को अपने सर्वांगीण अंग के सुख को प्रदान कर दें। यमुना जी बोली जय हो, तृप्त है गई, आनंदित है गई, आज सुख मिल गयो। ठाकुर जी बोले तो सुख मिलो, मोह कहां मिलेगा घर पे, मैया डंडान ते मारेगी आज। ठाकुर जी बोले कछु तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही गिरे ठाकुर जी, तो गिर के यमुना जी को सुख दिया। ठाकुर जी तुरंत सोची कि गीलो तो मैं है गया हूं, डांट तो पड़ेगी, अब कुछ योजना बनाऊं। सो ठाकुर जी डूबे की नाटक करने लगे, अरे बाबा बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही है, बाबा बचाइयो। जैसे ही नंद बाबा लाला मेरो हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी ने दोनों हाथ पकड़ के नंद बाबा को घेर दिए, वो गीले कर दिए, गीले है गए दोनों। नंद बाबा बोले ऐसा उद्यमी है गो लाला तू, मुंह गीलो कर दियो। ना बाबा सही में गिर गो, मैं भीतर तो कोई खींच रहा हूं, अब पता ना कहां भाज गो। नंद बाबू घर चल तू, तो यशोदा ते आज मैं तेरी शिकायत करूंगा। ठाकुर जी नंद भवन की ओर जा रहे हैं, डर रहे हैं आज मैया नहीं छोड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, जैसे ही नंद भवन दिखो सोई ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली छोड़ के दौड़ करके नंद भवन में पहले ही घुस गए और रोते रोते गए, मैया आज मेरे संग बहुत बुरा भयो। बोले काय को? बाबा की नाम नहावे की इच्छाई, स्वयं तो नहा लिए और मुंह को भी ढक्का दे दियो जमुना जी ने। मैया देख मैं पूरा गीलो कर दियो। जैसे ही नंद बाबा है, यशोदा मैया बोली तुम्हें ने क्यों ना लगे, छोरा गिर दियो, तुमने धक्का मार दियो या को, खुद बचवे के काजे या गीलो कर लाए। नंद बाबा बोले कितनो झूठ हो यशोदा, या कि कैसे बताऊं तो मैं, खुद गिर जाए मेरे हाथ पकड़ करके खींच ले, मुंह गीलो करो, यहाँ क्यों खिरो मैंने धक्का दियो। और फिर मैया की साड़ी तो ऐसे देखें नंद बाबा को, फिर क्या ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। हमारे नाना जी एक पद सुनाते थे, या इसको कहते हैं सींग दिखाना। क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर जी सींग बहुत दिखामे। आपको पता है श्रीनाथ जी को स्वरूप कैसा है? ऐसा, और ये यहाँ पे जो भुजा है वो ऐसी है। यहाँ में एक भाव ऐसे भी है कि ठाकुर जी एक भुजा से आपको बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। जो समीप आ जाए ठाकुर जी कहें वाकू में ऊपर उठाए लाऊं। अब देखो भाव सुनना, श्रीनाथ जी भुजा से बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। समीप आओगे तो कहां आओगे? सीधे चरणन में प्रणाम करोगे तो नेत्र नीचे कर रखें कि मैं तो को देखूंगा, और जब मेरी दृष्टि तो पे पड़ेगी तो मैं तो को अपनी भुजा में उठा लूंगा। फिर कोई ने पूछी, बोले दूसरे हाथ को अर्थ कहा है? बोले दूसरे हाथ को अर्थ है ठाकुर जी जो बुलावे पे भी समीप नहीं जा रहे उनको सींग दिखा रहे हैं। बोले रहे तू संसार में नाए तेरो बेड़ा पार है पाएगो, तेरे काजे तो सींग ही है। ऐसा भी भाव ठाकुर जी को, अनेक भाव है, एक भाव ये भी है। हमारे नाना जी एक पद सुनाते, श्री राधा रानी की चचेरी बहन है चंद्रावली। अपने पुष्टि मार्ग में भी चंद्रावली जी के खूब पद गवे। चंद्रावली जी को ये पद है। चंद्रावली जी कह रही हैं कि मैं तो दही बेकवे के काजे मथुरा जा रही और बीच रास्ता में नंद के लाला ने मुंह को घेर लियो। इसको कहते हैं दान लीला। ठाकुर जी मथुरा जावे वाली गोपीन सो दान मांगे, दे दही को दान। गोपी कहें काई को? तो बोले जे मार्ग हमारे पर दादा ने बनवायो, या को टैक्स दे के जाओ, कर दे के जाओ। ये मथुरा जावे वालों मार्ग है, हमारे पिताजी दादाजी पर दादा ने बनायो। या हमारे ठाकुर जी बीच रास्ता में गोपीन को रोक के उनसे दान मांगे,
दही को। तो नंद कितना सुंदर पद है। चंद्रावली कह रही है कि अरे आज तो मैंने बहुत जोर को मजो चकायो लाला को। बोले कैसे? नंद लाडले ने घेर लई, नंद काय को घेर लई। घेर नो समझे, घेर नो समझे, घेर नो मतलब मुंह को रोक लियो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले मुंह को दही खवाओ। मैंने की अरे लाला आगे भी गोपी निकल के गई है, पीछे गोपी आ रही है, इनते नाम आ गए, हर बार मुंह को ही घेर ले। तो लाला कहा बोलो अरे गोपी आगे वारी की दही, मैं तो दही को ऐसो चेंटा हूं मुंह को दूर से सुगंधी आ जाए। आगे वारी के मटका में दही जो वो तो पतरो है, और पीछे वारी को जो वो बासो है। तेरो ही है बढ़िया वारो, या हमारे में तो तेरो ही दही मांगूंगा, ना ही जान दूंगा आगे। तो फिर गोपी बोली कैसे बच के जाऊं? ऐसे सने भय हाथन में दही खावे को। ठाकुर जी बोले तो कैसे खाऊं? चल लाला ऊपर चलो जा, बड़े बड़े पत्ता हैं, एक पत्ता लिया वहां को दोना बना के वहां में दही दूंगी। ऐसे ऐसे सने घुने हाथन में दही ना पामे। लाला बोले हम बात तो सही है। छोड़ी ठाकुर जी ने फेंटा बांधो और सोई चढ़ गए पेड़ के ऊपर। गोपी तो कह रहे हैं कौन सा पत्ता लेके आऊं बता। जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, कौन सा पत्ता लाऊं गोपी बता। तो नीचे थे चंद्रावली, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। सिंह दिखा के बोले चढ़ो रहे ऊपर, और तुरंत भाज करके मथुरा पहुंच गए। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं हमारे व्रज की, कहां तक उनका वर्णन करूं। फिर उसमें ठाकुर जी बदला लेते हैं, वो लीला नहीं सुनाऊंगा। उसमें ठाकुर जी गोपी बन के जाते हैं, ठाकुर जी तहकीकात करते हैं कि इससे बदला कैसे लूं। थोड़ी सुना देता हूं। तो चंद्रावली की दूर की मुसेरी बहन आने वाली है 2-4 दिन बाद। ठाकुर जी को यह बात पता चल जाती कि मुसेरी बहन आ रही है, और यानी बचपन से देखी ना है या पता ना है वो दिखवे में कैसी है। ठाकुर जी बोले हम बन के जाएंगे मुसेरी बहन। सोई ठाकुर जी लहंगा परिया पहन करके सुंदर चुनरी डाल के घूंघट डाल करके पहुंच गए चंद्रावली के यहाँ, और द्वार खटकाने लगे। मान अंदर तो बोली कौन? तो ठाकुर जी भारती कहे मैं भूल गई, तेरी मौसी की छोरी माते आई हूं। अरे बहन तू आई है। सोई द्वार खोल करके महाराज अपने अंक में भर लिए। ठाकुर जी ने भी अंक में भर ली। चंद्रावली को एक बात का बड़ा गुमान था, क्या? कि वो पतिव्रता नारी है, अपने पति के अलावा कोई को देखे भी ना है। ठाकुर जी बोले रुक जा बताऊं। ठाकुर जी ऐसी बाकी मुसेरी बहन बन के गए। अभी ठाकुर जी 5-6 वर्ष के, बस 4-5 वर्ष के छोटे से मुसेरी बहन बन के गए, और रात्रि में वाके समीप मुसेरी बहन बन करके सोए गए। और सोए करके रात्रि में बोले पतिव्रता नारी है। बोले हाँ हरी बहन मैं तो बड़ो नियम को पालन करूं, ऐसे रहूं, मैं तो कोई पर पुरुष को देखूं भी ना हूं। सोए ठाकुर जी ने अपने वस्त्र आदि उतारे, बोले मैं हूं कन्हैया, देख तेरे बगल में सो लियो। और सबरे सखान को जाएंगे, सखीन को पहले तो ही बताया है, बोले देखो मैं यहाँ के संग ऐसी लीला करूंगा। चंद्रावली के संग ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करें। बंधु ये सब लीलाएं प्रकट और अप्रकट रूप से कई जगह कहने की नहीं होती, पर ब्रजवासियों के संग ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे भाव ठाकुर जी ने किए हैं कि उनको सुनकर के देवताओं की भी बुद्धि घूमती कि सच में परमात्मा है। तीनों लोगों का भार इनके सिर पर है, पर इनको ये पता है कि मुझे चंद्रावली से बदला लेना है। मुझे इनको ये पता है कि मुझको वहां को दही लुट, मतलब छोटा सा वृंदावन, छोटा सा ब्रजमंडल, और इन ब्रजवासियों की छोटी छोटी लीला में ठाकुर जी इतना अपना इन्वेस्टमेंट और इतना अपना मन लगाते हैं, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी इन ब्रजवासी। ऐसे ठाकुर जी की लीला, और इन्हीं लीलाओं का वर्णन फिर यहाँ किया गया। भगवान की माखन चोरी लीलाओं का भाव सुनाया गया। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की नानी पर सास पर सास के समाने की हंडी तोड़ दी, घर की हंडी तोड़ दी। तो मैया ने पकड़ के लाला ऊखल से बांध दिए। जैसे ही ऊखल से बंधे ठाकुर जी, तभी नल कुंवर और मणिग्रीव 2 वृक्ष के रूप में कुबेर के पुत्र खड़े थे, शाप लगा था उनको। दोनों के बीच ठाकुर जी पहुंचे, जैसे स्पर्श किया दोनों पेड़ टूट करके गिर गए, और देवता उनमें से प्रकट कुबेर के पुत्र हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। हे नाथ, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, ऐसी कृपा कर दो कि हमारी जीव आपके गुणानुवाद गावे, हमारे कान आपके गुणानुवादों को सुने। हस्तौ चकर मसु मनस तव पादयोर्न, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारी चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। लेकिन दृष्टि के लिए क्या मांगा? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। कुबेर के पुत्र कह रहे हैं
कान आपकी कथा सुने, जीव आपकी कथा गावें, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें। और दृष्टि किसको देके? बोले भवत तनु नाम, आपके जो तनु हैं, मतलब आपके जो अंश हैं, आपके जो तनु, भगवान के पुत्र कौन हैं? संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, कथावाचक जन, ये सब भगवान के तनु हैं। बोले इनका हमको दर्शन हो, ऐसे कृपा करो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह तुमने हमारा दर्शन नहीं मांगा। बोले कि नाथ आपका दर्शन तो सौभाग्य है, पर आपके तनुओं का दर्शन तो महा सौभाग्य है। वो आपके, हम तो आपके एक ही रूप को देख पाएंगे, आप उखल बंधन में हो, इस रूप को हम एक बार में एक दो आंखों से देख पाएंगे, पर आपके जो तनु होते हैं वो तो 10 मिनट बैठ करके 10 प्रकार के आपके दर्शन करा देते हैं। कभी माखन खाते हुए, कभी गिरिराज जी उठाते हुए, कभी रथ चलाते हुए, कभी सुदर्शन चक्र घुमाते हुए, आपके तनु इतने सारे दर्शन कराते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि उनके दर्शन करे, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की और दोनों मुक्त होकर के वहां से चले गए। ठाकुर जी अभी भी बंधे थे उखल में, जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके आए, 2 वृक्ष गिरे देखे। सब ब्रजवासी बोले मैया तेने काई को बांधो लाला, देख 2 वृक्ष गिर गए आके ऊपर। मैया बोली अब कहा करें। सब ब्रजवासी बोले मैया जाद नाते लाला भयो है, राक्षस संकट आते ही जा रहे हैं, अब गोकुल से कहीं और चलो। नंद बाबा के बड़े भैया ने कही मेरी नजर में एक नयो वन है, वहां को नाम है, यदि आप आज्ञा करो तो गोकुल से हम सब वृंदावन की ओर चलें। और श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला, बलराम जी, रोहिणी जी और संपूर्ण गोकुल बैलगाड़ियों में अपना सारा सामान लाद करके इतने प्रसन्न हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हैं कि बस पूछिए मत कि महाराज अब वृंदावन जाना है। क्यों? किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट है वो वृंदावन, वहां हमको जाने को अवसर मिलेगा। जहां वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना जी नहीं है, किशोरी जी कह रही मेरा मन वहां नहीं लगता। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं। और वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने अपने हस्त कमलों से की है। इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। ऐसे श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी पहुंचे। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की और वृंदावन में आकर सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, तो ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। प्यारे गिरधर लाल के। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्नान करके कार्य में रत होना इसको पवित्रता माना जाता है। नहीं,